लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बूढ़ी काकी को खाने के प्रति बहुत वो उत्तेजना थी, उन्हें खाना चाहिए था कचौड़े को, तो कचौड़े की कढ़ाई के पास में आकर के बैठ गई थी जिस दिन बुद्धिराम के लड़के का तिलक आया था उस दिन। अब आगे देखते क्या हुआ। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी, कभी इस कमरे में जाती कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है भाड़। कोठरी में बैठते हुए कहा, क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस टाइम काम के बोझ से बहुत परेशान थी। कभी इस कमरे में जाती कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास जाती कभी स्टोर रूम में जाती। अकेले दौड़ दौड़ के थक रही थी, झुंझल ला रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा किसके ऊपर प्रकट करे उसको मौका नहीं मिल रहा था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को जैसे ही कढ़ाई के पास देखा उसको उसको गुस्सा आ गया और वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। जिस प्रकार मेंढक कछुए के ऊपर झपट्टा मारता है वह बूढ़ी काकी के ऊपर झपट्टा मारा, दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसी आग लग रही है पेट में, मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोगने लगा, तब तक रुक नहीं सकती। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती अपने कमरे में चली गई और भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में सोच रही थी, दुख कर रही थी, मैं क्यों चली गई। उनको रूपा के ऊपर कोई गुस्सा नहीं था, उन्हें तो था कि मैं जल्दबाजी में क्यों गई। सही बात है, मेहमान नहीं खाएंगे जब तक मैं कैसे खाऊंगी, घर वाले कैसे खाएंगे, मुझे इतनी देर से रहा नहीं गया। अब उसने सोचा कि कोई बुलाने आएगा तो ही मैं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर बुलावे का इंतजार करने लगी। वे मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई है, विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी और उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ी और रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही है, मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। वह मन ही मन सोचने लगी और अपने बुलाने का इंतजार करने लगी कि मेरे को बुलाएंगे, लेकिन वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। लेटते लेटते गाना गाने लगी। उसको मालूम हुआ कि उसके गाते में बहुत देर हो गई है, इसलिए उसने क्या सोचा कि अभी तक लग रहा है सबने खाना खा के चले गए, मुझे कोई बुलाने ही नहीं है। उसने सोचा रूपा गुस्सा हुई होगी तो इसलिए बुलाने नहीं आई। तो उसने बोला कि उसको विश्वास था कि 1 मिनट में मेरे सामने पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जी आ जाएगी। और उसकी स्वाद इंद्रिय यानी कि उसकी जीभ गुदगुदाने लगी, मुंह में पानी लाने लगा, मन में तरह तरह के विचार आने लगे। पहले सब्जी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर कचौड़ियाँ रायते से खाऊंगी। ये मैं सोच रही थी कि मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, बार बार इतनी पूड़ियाँ कितनी देर बाद, दिनों बाद मिली है, मुंह झूठा करके थोड़ी उठूंगी। मैं उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती उनके बीच में जा पहुंची। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती दोबारा आंगन में आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली तो अभी भी बैठे हुए थे। मेहमान लोग कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। पंडित बुद्धिराम ने जैसे काकी को देखा उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने लपक कर उसको घसीटा और कोठरी में फेंक गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा नहीं। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। मेहमानों ने भी भोजन कर लिया, घर वालों ने भी भोजन कर लिया, बजाने वालों ने, धोबी ने, नाई ने, सबने भोजन कर दिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनके इस शर्मपूर्वक कार्य के लिए दंड देना चाहते थे, सजा देना चाहते थे, इसलिए उनके बुढ़ापे पर किसी को दया नहीं आई। लेकिन अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी की बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों को पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी।
परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर उठा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। लाडली को काकी से बहुत प्यार था। उसको गुस्सा आ रहा था कि काकी को बहुत सारी पुड़िया क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सारी खा जाएंगे? काकी ने मेहमानों से पहले खा ले तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, किंतु माँ के डर से नहीं गई थी। उसने अपनी पुड़िया भी नहीं खाई थी क्योंकि वो माँ को, दादी को देना चाहती थी कि काकी खुश हो जाएगी, इन पुड़ियों को देखेगी और मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी से सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी कोठरी की ओर चली गई। रात के 11 बजे गए थे। रूपा भी आंगन में सो गई, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। क्योंकि लाडली को पुड़िया देनी थी अपनी काकी को। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है तो वह चुपचाप उठ के बूढ़ी काकी की कोठरी ओर चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठा लिया जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका में मूर्छित हो गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने उसके हाथ पकड़ के घसीटे, फिर बार बार उसको उड़ाए ले जाओ, पत्थरों से टकराती गई और पहाड़ पर टकरा के जिससे वो बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी ना आँट मिलती। उन्होंने सोचा सब लोग खा पी कर। जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती ना थी। उन्हें सोचकर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से दुख से गला भर रहा था, लेकिन वो बार बार मेहमानों के डर से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। लाडली ने जाकर के बोला, काकी मैं पूड़ी लाई हूँ। काकी ने जैसे ही आवाज़ सुनी फटाफट उठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया और लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दे दी। उन्होंने लाडली को देखा, लाडली क्या लाई है, फिर उन्होंने पूड़ियाँ निकाल कर ले ली। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हुई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पूछा कि तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की। काकी पूड़ियों पर टूट गई। 5 मिनट में सारी खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो जैसे गर्मी में थोड़ी सी बारिश हो तो वो ठंडक के स्थान पर गर्मी कर देती है, उसी तरह से काकी की थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और ज़्यादा तेज कर दिया। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, अगर अभी जगाऊंगी उसको तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती थी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, फिर जो खुरचन टूटा फूटा गिर गया था पूड़ी का, वो निकाला, खा गई। बार बार होठ चाटती और चटकारे भरती। हृदय महसूस रहा था, और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ? काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। उनका हृदय महसूस रहा था, पूड़ियाँ कैसे पाऊँ? काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया, यानी कि इच्छा के साथ बह गया। उचित और अनुचित का विचार उन्हें समझ में ही नहीं आता, क्या सही और क्या गलत। कुछ देर इच्छा को रोकती रही। अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो ना जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। लाडली को मतलब समझ में नहीं आया। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धि एवं होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाहती हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा रोग का अंतिम समय, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर लगती है। बूढ़ी काकी में केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। लाडली उनका मतलब नहीं समझ सकी, इसलिए उनको हाथ पकड़ करके लेके गई झूठे पतलों के पास। काकी पतलों में से पूड़ियाँ और टुकड़े चुन चुन कर खाने लगे। सोचने लगी, कितना दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी यह जानती थी कि वह गलत काम कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरों के झूठे पत्तल खा रही है। लेकिन बुढ़ापा जो होता है ना, वो भूख का बहुत एक रोग होता है अंतिम समय का, जब सारी इच्छाएं एक ही जगह पर लग जाती हैं। और उनकी इच्छा उनकी जीभ में थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसी समय रूपा की आंख खुली। उन्होंने देखा कि कहीं लाडली नहीं है। उन्होंने चौकी चारपाई के आर पास देखा, कहीं लाडली गिर तो नहीं गई नींद में। उसे वहाँ न पाकर उठी तो क्या देखती है, लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा खा रही है। लाडली ने देखा, लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है। रूपा ने देखा, और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा का
दिल एकदम बैठ गया। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार में कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध का, करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उनके सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा का हृदय बैठ गया कि क्या दृश्य देख रही थी वो। घर की जो मालिक थे, जिसकी वजह से वो सब लोग खाना खा रहे थे, पैसा आ रहा था, वही आज वो खा रही है, झूठे पत्तल खा रही है। उनको ऐसा लगा जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, जैसे कोई विपत्ति गिरने वाली है। लेकिन दुख के सामने उन्हें क्रोध नहीं आया, करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, इस अधर्म का पापी कौन होगा? हे भगवान, मुझे पाप मत देना, मेरा नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखे थे उन्होंने। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरा कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। उन्होंने बोला, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति के कारण मुझे 200 रुपये साल के मिल रहे हैं, उसका मैं इतना बुरा हाल कर रही हूँ। हे मेरे कारण, हे मेरे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। उन्होंने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा ने भंडार खोला, उसमें से खाना लिया, सारा खाना एक थाल में सजाया, फिर बूढ़ी काकी के सामने ला करके बोला, दुखी मन से बोला, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी गलती हुई है, इसका बुरा मत मानना, भगवान से बोलो मुझे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले वाले बच्चों की बातें जो मिठाइयाँ पाकर मारो तिरस्कार भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी सब भूल कर बैठी, वही खाना खा रही थी। उनके एक एक रोज से सच्ची सदीक्षाएं निकल रही थी। रूपा बैठी स्वर्गीय दर्शन का आनंद लेने। लेकिन जैसे बच्चों को सब कुछ भूल कर मिठाई दो तो सब खुश हो जाते हैं, उस तरह बूढ़ी काकी भी खाना पा करके सब कुछ भूल गई और उनके एक एक रोम से दुआएं निकल रही थी। और रूपा इस बैठी बैठी इस दृश्य का आनंद ले रही